Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 1.14 given in the NCERT Science book of grade 9 and the name of chapter is Matter in Our Surrounding. So let's do this activity. In this activity you are supposed to take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. So in this activity you are supposed to take water in a test tube and you are supposed to keep it near a window or under a fan. Now take 5 ml of water. उतना ही पानी आपने किस में लेना है, इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. अब आप जो है इस तरीके की चाइना डिश होती है, जैसे टी कप के नीचे सॉसर होता है ना, उस तरीके की जो है सॉसर में भी आप जो है 5 ml ऑफ वाटर रख सकते हो. शुड बी केप्ट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. नाउ टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और शेल्फ इन योर क्लास. ये सब चीज़ें हमने ओपन में रखी थी, राइट. सो इसी तरीके से जो कपबोर्ड में भी आप जो है 5 ml लेके पानी इस चाइना डिश में लेके रख सकते हैं. रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर. आप रूम का टेम्परेचर नोट कीजिए. रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवेपोरेशन प्रोसेस इन दी अबव केसेस. तो आप देखोगे कि एवेपोरेशन कहाँ पे फास्ट हो रही है. एवेपोरेशन का सबसे पहले जो चीज़ है, एवेपोरेशन जो है इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन, ठीक है. और जो बॉइलिंग होती है वो थ्रू आउट द लिक्विड जो होती है बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है, इट टेक्स विद इन दी लिक्विड, जबकि जो है एवेपोरेशन सिर्फ सरफेस के ऊपर होती है. तो सरफेस जैसे ही हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा. तो तीनों में अगर देखा जाए तो अगर टेस्ट ट्यूब और चाइना डिश की बात करें तो चाइना में रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में जो है पानी जो है उसके सरफेस एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना डिश, राइट. या जो आपकी इसको बोलते हैं जो चाइना डिश है, इसके कंपेरेटिवली टेस्ट ट्यूब का जो है सरफेस एरिया कम है, तो उसमें टेस्ट ट्यूब में रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, चाइना डिश में रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा. और कपबोर्ड में जो है एज़ कम्पेयर टू इस चाइना डिश के जो है रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है. कपबोर्ड में एज़ कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर जो है कम है कपबोर्ड में, तो वहाँ पे वेपोरेशन रेट ऑफ वेपोरेशन इज़ मोर विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर. तो आप देखते हो अगर बरसात का मौसम है तो उस दिन कपड़े सूखते नहीं हैं, और अगर गर्मी का मौसम है पूरा सूरज निकला हो तो उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. सो ये डिपेंड करता है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उस दिन रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम होगा, राइट. सो जो कपबोर्ड वाला चाइना डिश है उसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा. नाउ रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ एवापोरेशन रेनी डे वाले दिन तीनों में ही कम हो जाएगा. सो व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड ऑन एवेपोरेशन. सो हमें ये पता चला कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन. सो इट कैन बी सीन, जो जिस दिन बारिश होती है उस दिन टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो उस दिन हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे. जिस दिन सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस दिन कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं. सो कपड़े क्यों सूख रहे हैं, क्योंकि उसमें से पानी एवेपोरेट हो रहा है, राइट. सो व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द rate of evaporation also increases. Now what about surface area. So we have seen कि जो चाइना डिश है उसमें rate of evaporation more है, क्योंकि वहाँ पे more surface area है. So more the surface area more the rate of evaporation. And हम कह सकते हैं कि wind velocity in evaporation. हम देखते हैं जिस दिन धूप हो और उस दिन हवा भी चल रही हो, रेट ऑफ evaporation बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाएंगे. लेकिन विंड चल रही हो और साथ में बारिश चल रही हो तो उस दिन जो है रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत कम होगा. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज, एंड विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी रेट ऑफ एवेपोरेशन also increases. I hope you like this activity. Thank you so much for watching.